Hi everyone. So today I'm going to continue session 25 from Word Power Made Easy Dictionary, and the topic is how to talk about various speech habits from 24 to 27. The same topic will be continued in my previous video I explained. So let's begin. In previous video some words I explained, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया था, उन्हीं को हम आज कंटिन्यू करेंगे। उनके आज हम रूट वर्ड्स और उनसे बनते हुए कुछ और मीनिंग समझेंगे। ओके, जैसे टेसिटन वर्ड मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे टेसिटन टेसिटन कौन से रूट से आया है? टेसियो से आया है। इट मीन्स क्या होता है? कम बोलना। और इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? जैसे साइलेंट, रेटिसेंट। रेटिसेंट वर्ड भी अभी मैं एक्सप्लेन आगे करूँगी। एंड रिजर्व्ड, सीक्रेटिव, टाइट लिप्ड, क्लोज माउथ। ऐसे लोग बहुत रिजर्व होते हैं, हर किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, हर किसी से अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करते हैं और बहुत सीक्रेटिव होते हैं। मतलब आप इनके मन की बातें आसानी से जान नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आप बहुत क्लोज नहीं हो इस तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों के। सो उनको हम क्या बोलते हैं? टेसिटन बोलते हैं। और ये कौन से रूट से आया है? लैटिन रूट टेसियो से आया है। टेसिट, सेम रूट को कंटिन्यू करते हुए, देखिए टेसियो को ही रूट को कंटिन्यू करते हुए टेसिट वर्ड, मतलब ये भी शांत, मौन, मतलब अनसेड, अनस्पोकन। टेसिट जो वर्ड होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये पीपल के लिए नहीं होता, मतलब लोगों के लिए नहीं यूज होता है। ये ज्यादातर आर्गुमेंट में, रिफ्यूजल के लिए किसका यूज होता है? टेसिट का यूज किया जाता है। एंड इसी का नाउन मीनिंग है टेसिटनेस। टेसिटनेस क्या है? ये एक नाउन है जिसमें सफिक्स का यूज हुआ है। इन माय प्रीवियस वीडियो बाय मिस्टेक सफिक्स को मैंने हिंदी में प्रत्यय बोल दिया था। सफिक्स मीन्स उपसर्ग होता है, प्रीफिक्स मीन्स प्रत्यय होता है। हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं ना, इन द सेम वे प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। तो मैंने वो गलती, मैं एक्सप्लेन करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ऐसा होता है कि फ्लो में गलत निकल जाती है, मेरे से हुई, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो NESS या TY वाले जैसे वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? ऐसे शब्दों को नाउन बनते हैं। ऐसे शब्दों से क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है, आपके नाउन होते हैं और आपके वर्ब होते हैं। स्पेशली ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वोकेबलरी और इनकी वर्ड की मीनिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेसिट है उससे दूसरा जो वर्ड बना है वो टेसिटनेस बना है। इट मीन्स मौन, सहमति, चुपचाप, मतलब आप खामोशी से किसी भी आर्गुमेंट में, किसी भी रिफ्यूजल में शांत हैं। इट मीन्स आप उसको क्या कर रहे हैं? आप मुंह से नहीं बोल रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर आप खामोश रह करके अगर कोई सही बात है उसमें भी आप सहमत हो रहे हैं, अगर किसी गलत बात में आप चुप ही रखें, इट मीन्स आप उस गलत बात में भी कंप्लीटली भागीदार हैं। ये याद रखिएगा। कभी कभी कुछ चीजें गलत हो जाती है, हमारे सामने कोई कर रहा होता है गलत, तो हम स्टैंड लेने में हमें ऐसा लगता है कि मैं क्यों बोलूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग शांत रहते हैं क्योंकि सबको, तो वो शांत रहना टेसिटनेस है। ठीक है, मौन सहमति, मतलब बिना कुछ कहे। रेटिसेंट मैंने यहाँ पे भी बताया था, रेटिसेंट का मतलब भी सिमिलर ही होता है। टेसिटन मीन्स इधर, लेकिन जो रेटिसेंट होता है इट मीन्स आपको बिहेवियर में अगर आप शाय हैं, आपको बहुत जल्दी एम्बैरेसमेंट होता है या बहुत रिजर्व हैं, कम बात करते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं, रेटिसेंट का ही यूज करते हैं। और इसको जो नाउन है वो क्या है? रेटिसेंस। ये रेटिसेंट है और रेटिसेंस है। इट मीन्स अल्पभाषिता, कम बात जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट रूट, what is it? It is called loquacious. What is it? It is called loquacious means जो लोग बहुत बातूनी होते हैं, बहुत वाचल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। और जो किस रूट से आया है? जो लैटिन रूट किससे आया? लैटिन रूट लोकर से आया है। ये क्या है? लोकर। और इससे जो और वर्ड बन रहे हैं, टू स्पीक मतलब ज़्यादा बात करना, बोलना। लोकॉसिटी ये नाउन है, देखिए मैंने बताया ना, TY लग जाता है तो नाउन बन जाता है। तो लोकॉसिटी ये क्या? बातूनीपन, वाचलता। नेक्स्ट वर्ड इज लुकोशियसनेस। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड लुकोशियसनेस। ये क्या? यहाँ पे भी देखिए NESS बना करके क्या है? ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। इट मीन्स बातूनीपन। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सोलोलॉकी। ये भी जो लोकल वर्ड है उसी रूट से आया है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे कोई भी ड्रामा प्रेजेंट हो रहा है, प्ले होता है, उसमें भी होते हैं, या अगर आप खुद भी अपने आप में देखेंगे, जब अकेले बात करते हैं, खुद को सेल्फ एनालाइज करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं अ स्पीच टू वन सेल्फ, आत्मभाषण, अपनी बात कह रहे हैं, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्वभाषण। ये मैंने जो सोलोलॉकीज हैं, ये विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट है वर्क, उसमें 7 सोलोलॉकीज हैं, तो उसमें इस वर्ड का यूज हुआ है। और वैसे भी होता है
तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी से हम विलियम शेक्सपियर का क्या कहते हैं रेफरेंस दे देते हैं, आसानी से याद भी हो जाता है। सो सोलोकी वर्ड किससे मिला है? सोलस और लोकोर से मिलकर के बना है। लोकोर, तो सोलस मीन्स क्या होता है? अलोन, एंड लोकोर मीन्स क्या होता है? स्पीक, बोलना ऐसे होता है। एंड इसका नाउन वर्ड क्या बनेगा? सोलोलुक्विस्ट। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड सोलोलुक्विस्ट। ये है स्वयं से बात करने वाला। मैंने जैसे बताया ना, जैसे कोई इंसान खुद बात कर रहा है, तो अगर बाई चांस मैं अपनी बात कह रही हूँ खुद होकर के अपने आप के साथ, तो मैं सोलोलुक्विस्ट हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट्स कॉल्ड सोलोलुक्वाइज। व्हाट इज इट? वर्ब क्या है? सोलोलुक्वाइज। सो इसको है ना सिलेबल्स में पार्ट कर लिया कीजिए, बहुत आसानी से आप किसी भी लॉन्ग जो वर्ड होते हैं उनको आप अगर आप सिलेबल में क्या कर लेंगे, मतलब कोई भी वर्ड को आप सिलेबल्स उसकी बांट लेंगे ना, तो आपको आसानी से आप प्रोनाउंस अच्छे से कर पाएंगे। आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सिलेबल्स में दिया हुआ है सारी जो वर्ड। जैसे आप देखेंगे पेज नंबर 248 में, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, तो प्रोनाउंस के लिए आप वहाँ पे देखेंगे सिलेबल्स में दिए हुए हैं, तो आसानी से आप उस वर्ड को ऐसे जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल लगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आप सही तरह से उसको प्रोनाउंस कर सकें। सो इट्स कॉल्ड सोलोलोक्वाइज, दैट्स इट इज अ वर्ब, इट मीन्स स्वगत भाषण करना। यहाँ पे ये वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है इट्स का। नेक्स्ट वर्ड इज वेंट्रोलोक्विस्ट। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट सिलेबल्स में कर दीजिए। वेंट्रोलोक्विस्ट, दैट इज वेरी सिंपल वे टू प्रोनाउंस और स्पेल द वर्ड। तो ये किससे बना है? वेंट्रस, इट मीन्स बेली, एंड लोकोर स्पेशली क्या होता है, जब जो कठपुतली क्या कहते हैं परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो मुंह से नहीं बोला जाता है, तो कुछ ऐसी तरह से बात की जाती है जैसे वन हु कैन थ्रू हिज वॉइस फ्रॉम हिज बेली। मतलब बोलना किस तरह से, मुंह से नहीं बोलना, आवाज किस तरह से आए, आप क्या पेट से आती है, तो इसको क्या बोला जाता है? गरुड़वादी या कठपुतली बाज। स्पेशली जो लोग कठपुतली पपेट शो करते हैं ना, उन लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज वेंट्रोलोक्विज्म। ये जो वेंट्रस रूट है उसी से बना है वेंट्रोलोक्विज्म। इट मीन्स क्या होता है? ये एक नाउन है, इट मीन्स पेट बोली, मतलब मुंह से नहीं आप बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं? टू स्पीक फ्रॉम बेली। इसके 2 एडजेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इज वेंट्रोलोक्विस्टिक एंड नेक्स्ट इज वेंट्रोलोक्वल। बोथ आर एडजेक्टिव्स, मीन्स बोथ आर यूज्ड फॉर नाउन, मतलब बोथ आर डिस्क्राइबिंग नाउन। इट मीन्स क्या होता है? गरुड़वाद संबंधी। सो नेक्स्ट वर्ड इज कॉलोक्वल। कॉलोक्वल भी एक रूट वर्ड है, यहाँ पे देखिए, कॉन इन द सेंस टुगेदर, एंड लोक्वल एक अलग से रूट वर्ड है। सो उससे रिलेटेड और जो वर्ड्स हैं उनको हम सीखेंगे। इट मीन्स टुगेदर और लोकल मीन्स स्पीक, सामान्य बोलचाल को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोक्वल बोलते हैं। कॉलोक्वलिज्म ये एक नाउन है, इट मीन्स कॉन्वर्सेशनल स्टाइल होती है, सामान्य बोलचाल की भाषा को बोलेंगे। सर्कमलोकेशन, सर्कम इन द सेंस अराउंड एंड लोकल इन द सेंस स्पीक। सर्कमलोकेशन क्या होता है कि अगर कोई बात है उसको हम डायरेक्टली सीधे से नहीं कह रहे हैं, कायदे से नहीं कह रहे हैं, हम उस बात को बिल्कुल घुमा के उसको मतलब क्या कहते हैं ना, सीधी तरह से बात नहीं कह रहे हैं, एकदम मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, सामने वालों को समझ ही नहीं आया कि ये कहना क्या मांग रहा है, और फिर बाद में हम कह देंगे मैंने तो कहा था उस बात में। सो देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा आसान शब्दों में लिख दिया, कपट पूर्ण बात और वाक चक्र। ये वो लोग होते हैं जो बातों में बहुत धनी होते हैं और सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए काफी सक्षम होते हैं। तो एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज सर्कमलोकेटरी। यहाँ पे सफिक्स का यूज हुआ है ORY का, ये प्रीवियस सेशन में भी मैंने शायद बताया था सफिक्स का, इट मीन्स वर्णात्मक। लेट्स क्विकली रिवाइज द सेशन। चलिए यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है ये पूरी दी हुई है आपके डिक्शनरी में, तो मैंने यहाँ पे आसानी से आपको क्विकली रिवाइज हो जाएगा। टैसिटोर्नी इन द सेंस अनविलिंग टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, जो लोग हर तरह की कॉन्वर्सेशन मतलब होता है जो लोग दो लोगों के बीच में आपसी बातचीत हो रही है उसमें खुद को एंगेज नहीं करते हैं। टैसिटनेस इन द सेंस स्टेट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड दो नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस, मतलब समझ में आपको आ गया पर आपने मौन चुप्पी रखी हुई है, इन द सेंस आपको समझ में आ गया पर आप उसमें अपनी राय नहीं दे रहे हैं, आप शांति से उसमें सहमति दे रहे हैं। ओके। रेटिसेंस इन द सेंस अनविलिंग टू टॉक आउट ऑफ फियर। अच्छा देखिए ये अलग अलग
एक ही वर्ड है, उसको अलग अलग मीनिंग, अलग अलग सेंस दिया हुआ है। यहाँ पे भी है शांत रहने का मतलब, लेकिन किस वजह से? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ इमोशंस। अब वो फियर इमोशंस कैसे भी हो सकते हैं आपके, फियर की वजह से हो सकता है, शाइनेस की वजह से होता है, या आप रिजर्व ज्यादा है उसकी वजह से होता है। लोकासिटी इन द सेंस टॉकेटिवनेस, जो लोग बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सोलोकी, टॉकिंग और स्पीच टू वन सेल्फ, आत्मभाषण जिसको बोलते हैं। वेंट्रोलोक्विज्म, आर्ट ऑफ थ्रोइंग वन सेल्फ वॉइस, मतलब जो पेट से बोली निकलती है उसको बोलते हैं कॉलोक्विज्म। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब जो बोलचाल की भाषा होती है ना, हर जगह की अपनी अपनी एक बात करने का तरीका होता है, तो उस तरह के जो बातचीत को क्या बोलेंगे, उस तरह की बातचीत को बोलेंगे कॉलोक्विलिज्म, जो सामान्य बोलचाल होती है। एंड लास्ट वर्ड इज सर्कमलोकेशन, अ मेथड ऑफ टॉकिंग। किस तरह का मेथड होता है? टॉकिंग इनडायरेक्टली और इन अ राउंड अबाउट वे। सो आज के सेशन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे, मैंने यहाँ पे उनके रूट वर्ड्स और उनके और जो मीनिंगफुल वर्ड्स थे उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और जो एक्सरसाइज थी उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह के वीडियोस के थ्रू अगर आप लोग दूसरे लोगों को भी मदद मिले तो आप लोग उस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में अपना सुझाव देना मत भूलिए, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर सुनाइए। अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।